क्या मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, IKS इंडिया नॉलेज सिस्टम का VBI दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों 30 MCQ लेके आए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो मेरे चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा से संबंधित है। 2 नंबर, संगम साहित्य का काल सामान्यतः किस बीच माना जाता है? तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। ठीक है, संगम साहित्य का काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संगम शब्द का अर्थ क्या है? तो विद्वानों की सभा। संगम शब्द का अर्थ है विद्वानों की सभा। क्वेश्चन नंबर 4, उपलब्ध संगम साहित्य किस संगम से संबंधित है? तो द्वितीयक संबंध से संबंधित है। उपलब्ध संगम द्वितीयक संबंध से संबंधित है। 5 नंबर, संगम साहित्य के 2 मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो संगम साहित्य के 2 मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है? एकम ओ पूरम, एकम ओ पूरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अकम साहित्य का विषय क्या है? तो अकम साहित्य का विषय है प्रेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पूरम साहित्य का विषय क्या है? तो पूरम साहित्य का विषय है वीरता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एटू टोगो, एटू टोगे का अर्थ क्या है? तो 8 संकलन। ठीक है, 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर, पाटुर में कितने गीत हैं? तो 10 गीत हैं। कितने गीत हैं? पाटुटू में 10 गीत हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एटू टोगे का ग्रंथ है? तो कुटो टोगो का तो यही उसका ग्रंथ है। ठीक है, निम्न में से एटू टोगो दोस्तों पुलून टोगो दोस्तों का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, 11 दोस्तों, पुरानुरु किस श्रेणी का ग्रंथ है? तो वह पूरम श्रेणी का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर चलिए दोस्तों 12 नंबर, संगम साहित्य में वर्णित प्रमुख राजवंश कौन से हैं? तो चोल पांडव। ठीक है, संगम साहित्य में वर्णित प्रमुख राजवंश हैं चोल पांडव। 13 नंबर, तीनों व्यवस्था किससे संबंधित है? तो भूमि और भाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, कुरेंजी तीनों किससे संबंधित है? तो वह पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, नेथल तीनों किससे जुड़ी है? तो वह समुद्र से जुड़ी है। नेथल तीनों किससे जुड़ी है? समुद्र से जुड़ी है। 16 नंबर, पाल तीनों किसका प्रतीक है? पाल तीनों किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संगम साहित्य में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? तो समुद्री व्यापार था। चलिए 18 नंबर, संगम साहित्य में किस विदेशी सभ्यता का उल्लेख मिलता है? तो रोमन का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, संगम साहित्य मुख्यतः किस प्रकृति का है? तो अध्यात्मवादी का है। क्वेश्चन नंबर 20, मुरुगन किस देवता से संबंधित है? तो कार्तिक के देवता से संबंधित है। 21 नंबर, संगम साहित्य में स्त्रियों की स्थिति कैसी दिखाई देती है? तो समालित दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 22, संगम साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा नगर था? तो संगम साहित्य में प्रमुख केंद्र तो मडुले था। संगम साहित्य में प्रमुख केंद्र मडुले था। ठीक है। 23 नंबर, पारिपारल किससे संबंधित ग्रंथ है? तो भक्ति का ग्रंथ है। पारिपारल भक्ति का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 24, संगम साहित्य में कवियों की रचनाएं कैसी है? सरल और प्रतीकात्मक है। 25 नंबर, ए गुरु नुनु किस प्रकार का ग्रंथ है? तो एकमक का ग्रंथ है। और 26 नंबर, संगम साहित्य में अतिथि सत्कार किसका प्रतीक है? सामाजिक मूल्य का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों,
संगम साहित्य में नगरों का वर्णन किस दृष्टि से है? तो दोस्तों संगम साहित्य में दोस्तों नगरों का वर्णन दोस्तों आर्थिक दृष्टि से है। क्वेश्चन नंबर 28, संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? तो समाज का अर्थात चित्त दोस्तों 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29, संगम साहित्य किस संस्कृति की आधारशिला है? तो बी दोस्तों द्रविड़ का है। ठीक है। 30 नंबर, संगम साहित्य का समग्र स्वरूप कैसा है? तो सामाजिक संस्कृति का, सामाजिक संस्कृति। तो चलिए दोस्तों संगम साहित्य का संगम दोस्तों स्वरूप है दोस्तों सामाजिक संस्कृति। ठीक है। चलिए दोस्तों 30 का VBI दोस्तों कंप्लीट होगा दोस्तों। मेरे चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।